बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जी के स्पेशल में शुरुआत कश्मीर के हालात से ही, और कश्मीर के हालात में आज की तारीख अगस्त 5 और अगस्त 5 की तारीख में भी इनकाउंटर, और ये इनकाउंटर जनूबी कश्मीर के कुलगाम के रडवनी इलाके में बाद दोपहर बताया जाता है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्ला मिलने के बाद फोर्स ने इलाके का मुआसरा किया और इस मुआसरे के दौरान गोलियों की गनगर्ज भी सुनाई दी। गोलियों की गनगर्ज कुछ वक्त तक चलती रही। इस दौरान कुछ खबरें निकल के ये भी आई कि इस एनकाउंटर के दौरान एक आम शहरी, एक फौजी भी जख्मी हुआ है, ताहम सरकारी ज़राया इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। बताया जाता है कि इलाके में तनाव था और इस तनाव के दौरान सूरत काफ़ी कशीदा भी थी। आखिरी खबरें मिलने तक तनाव जारी था। उधर अशमुकाम अनंतनाग में शाम गए BSF के एक एहलकार के मुबैना तौर पर अपनी राइफल से खुदकशी करने की खबरें भी हैं। बताया जाता है कि BSF से ताल्लुक़ रखने वाले आसाम के एक BSF एहलकार जो अशमुकाम में यात्रा ड्यूटी पर था, अपनी सर्विस राइफल से खुद को ही गोली मार दी और ज़िंदगी का खात्मा किया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तिबी कानूनी कार्रवाई करने के लिए मामला करने के बाद लाश को वर्सा के सुपुर्द करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। ये एक पहलू तस्वीर का जम्मू कश्मीर का। हम दूसरे पहलू पे चलेंगे और दूसरा पहलू है जम्मू कश्मीर की सरकार का। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज दावा किया कि जम्मू कश्मीर में तरक्की की मंजिलें ऊंचाइयों को पहुंच रही हैं। नौगाम श्रीनगर में एक अस्पताल का इफ्ताह करने के दौरान मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर ई-गवर्नेंस के ज़ुमरे में पहले नंबर पे आ चुका है और मुल्क की दूसरी यूटीज़ में पहले नंबर पे आ चुका है, और अगर दूसरी रियासतों का मुआवजना किया जाए तो 5वें नंबर पे है। श्रीनगर के नौगाम के इलाके में एक अस्पताल का, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्ताह करने के दौरान मनोज सिन्हा ने बताया कि तमाम जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता यह अस्पताल लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आवाम की मियारी खिदमात को यकीनी बनाने की सरकार की कोशिशों को तक़वियत देगा। सेहत की देखभाल और माहौलियाती निज़ाम में की गई अहम पेशरफ्त पर रोशनी डालते हुए मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर जो कभी लोगों की सेहत की देखभाल की ज़रूरियात को पूरा करने में आए रोज़ जदोजहद करता था, अब सेहत के मुख्तलिफ पैरामीटर्स में सरकर्दा रियासतों और यूटीज़ के बराबर के तौर पे उभर के आ रहा है। मनोज सिन्हा ने यहाँ ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में ई-गवर्नेंस जो 28 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया था, आज जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे पहुँच चुका है। आपको बताएं, सरकार या ब्यूरोक्रेसी पर पिछले कई दिनों से आम लोग सवाल भी उठा रहे थे, और मनोज सिन्हा ने आज अफसरान के हवाले से बताया कि तमाम अफसरान लगन के साथ काम करें और जम्मू कश्मीर में 2009 के करीब अवामी खिदमात को ई-गवर्नेंस सिस्टम के तहत ऑनलाइन लाया गया है। 67 साल बाद रियासत का हालात बयान करते हुए उन्होंने बताया कि 67 साल बाद भी जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे, यानी 5 अगस्त 2019 से पहले 67 साल हो चुके थे, 3 मेडिकल कॉलेज ही बन चुके थे। ताहम आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर में 5 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, 2 को जल्द ही चलाया जाएगा और 2 एम्स भी कायम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में उन्होंने ये भी बताया कि हर शहरी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस कवर फराहम सरकार कर रही है, और ये सरकार हर किसी को ये कि बग़ैर किसी ऊंच नीच या बग़ैर किसी इनकम क्राइटेरिया के फराहम कर रही है। मनोज सिन्हा ने नौगाम में आज की तकरीब पर क्या बताया, आपको दिखाते। पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, और मैं कह सकता हूँ कि सामान्य आदमी यह महसूस कर रहा है कि उसके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। मैंने अभी यहाँ चर्चा की पैरामीटर PMGSY हो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का सेचुरेशन, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने एक लंबी छलांग लगाई है, चाहे वो गवर्नेंस हो, स्टार्टअप्स हो। और मैं कह सकता हूँ कि आज दुकानें खुली हैं, ट्रैफिक चल रहा है। वो दिन चले गए जब 100 दिन बंद हुआ करते थे, दुकानें नहीं खुलती थी, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते थे। मैं समझता हूँ कि यहाँ का युवा
स्टोन पेल्टिंग की जगह मुझे लगता है कि अब स्मार्टफोन लेकर के काम करना चाहता है, स्टार्टअप की ओर बढ़ना चाहता है। एक बड़ा बदलाव हुआ है और सबसे जो बड़ा बदलाव मैं मानता हूँ कि देश भर के लोगों में एक नया विश्वास कायम हुआ है और उसी कारण पिछले 7 महीने में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट। मनोज सिन्हा, नौगाम में वो दिन चले गए, अब बदलाव आ चुका है। वो दिन चले गए जब पत्थरबाजी हुआ करती थी, जब स्कूल बंद हुआ करते थे, जब बाहर निकलना मुश्किल होता था। आज लोग समझ चुके हैं, ये मनोज सिन्हा ने बताया। लेकिन आपको बताएं, आज का दिन तारीख का अहम दिन 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2019 के आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ा फैसला भी हुआ। पार्लियामेंट में आज का, राज्यसभा में आज के दिन पर 2019 को फैसला हुआ था और इस फैसले के तहत जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज़ में तकसीम किया गया था, यूटी लद्दाख, यूटी जम्मू कश्मीर। और यूटी लद्दाख और यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ इसी दिन पर जम्मू कश्मीर के को हासिल आईन के तहत खसूसी इख्तियारात 370 को वापस दिया गया, 35A को भी इस दिन छेड़ा गया, ख़त्म किया गया। और वो दिन और आज का दिन, और आज के दिन पर श्रीनगर में कई सियासी जमातों ने प्रोग्राम भी बना रखे थे। महबूबा मुफ्ती, पीडीपी की जमात और पीडीपी ने आज श्रीनगर में मार्च का प्रोग्राम रखा हुआ था और आज के दिन के हवाले से पीडीपी लीडरान और दूसरे लोगों ने एक अच्छा खासा प्रोग्राम करने की कोशिश भी की और इस कोशिश के दौरान उन्होंने अपने दफ्तर से मार्च करते हुए बाहर निकलने की, एहतजाज करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने उनको इस मार्च को नाकाम भी बनाया। महबूबा मुफ्ती यहाँ दूसरे लीडरान के साथ थी और नारेबाजी, और आज के दिन के हवाले से नारेबाजी हो रही थी। ज़रा आपको पहले सुनाते हैं महबूबा मुफ्ती जो खुद आज के दिन पर नारेबाजी कर रही थी, खुद कमान संभाली हुई थी, वो किस तरह की नारेबाजी कर रही थी और उसके बाद उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा। दिन का काला फैसला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पहले दिन का काला फैसला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पहले दिन का काला फैसला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मसले कश्मीर हल करो, हल करो। मसले कश्मीर हल करो, हल करो। खून खराबा बंद करो, बंद करो। कैदियों को रिहा करो, रिहा करो। कैदियों को रिहा करो, रिहा करो। बेकसूरों को नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पहले दिन का काला फैसला जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए काला दिन है, क्योंकि आज के दिन ही जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, जो हमारा आईन है, जो हमारा झंडा है, हमसे गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से छीन लिया गया। और उस आईन, उस मुल्क के आईन, उस हिंदुस्तान के आईन की धज्जियां उड़ा दी गई जिस आईन ने हमें वो झंडा और वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। मैं अपने मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप उस वक्त खामोश रहे, कई लोगों ने जश्न मनाया, मगर आने वाले वक्त में जो इस मुल्क का आईन है, जिसने इस मुल्क की बुनियादें जमहूरियत और सेकुलरिज्म पे रखी हैं, उसको खत्म करके ये इसको एक मजहबी मुल्क बनाएंगे। और जो तिरंगा आज लोग शान से लहरा रहे हैं, उस तिरंगे को बदल के ये भगवा झंडा आपके हाथों में देंगे। उसके बाद आप पछताओगे, तब कुछ होने वाला नहीं होगा। मैं कहती हूँ अभी भी होश में आओ ए हिंदुस्तान वालों, नहीं तो तुम्हारी वो जो कहते हैं दास्तान भी न रहेगी दास्तानों में, क्योंकि ये लोग चाहते हैं इस मुल्क को मजहबी बुनियादों पे बांट के मजहबी। महबूबा मुफ्ती, श्रीनगर में मुजाहरा, काले दिन का काला कानून नहीं चलेगा और मुल्क को भगवा बनाने की कोशिश की जा रही है, महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम था। महबूबा मुफ्ती गुपकार अलायंस में है और पहले दिन से 5 अगस्त से ही महबूबा मुफ्ती दूसरे लीडरान के साथ कभी जेल भी गई, कभी हालात के थपेड़ों में भी आई और आज भी लगातार वो जम्मू कश्मीर के मामलात की एडवोकेसी करती रहती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ऑटोनॉमी की कभी बात करती थी और बाद में ऑटोनॉमी को भी रद्दी की टोकरी डालने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस अक्सर जम्मू कश्मीर के मामलात पर, ख़ास तौर पे इन मामलात पे खामोश दिखाई देती है और आज भी खामोशी उनकी बहुत से लोगों को चुभ रही थी, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो जम्मू कश्मीर के हालात पे नज़र रखते हैं। आज उमर अब्दुल्ला का सुबह ट्वीट आया और उस ट्वीट के बाद शाम गई नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्वीट आया। बताया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने ट्वीट में कि फारूक अब्दुल्ला को जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवाई सुबह दफ्तर से घर जा रहे थे, उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया है और उन्हें अपने हकूक़ से महरूम रखा गया है। ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद के जो हालात बने उनमें कश्मीरियों के हकूक़ को छीना जा रहा है। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये ट्वीट, और इस ट्वीट पर बहुत से लोगों ने हमसे बात करते हुए बताया कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना
वाज़ह करेगी कि वो किस तरह की सियासत कर रही है। उमर अब्दुल्ला क्या अब सिर्फ ट्वीट की सियासत पे ही पहुंचे हैं? आज के दिन पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की खामोशी क्या कोई और कहानी तो नहीं बता रही है? क्योंकि अक्सर लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब सियासत पर शक करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ये ट्वीट और इस ट्वीट के बाद पुलिस ने आज शाम को इस ट्वीट की या फारूक अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट रखने की तरदीद करते हुए बताया कि उन्हें कोई हाउस अरेस्ट नहीं रखा गया है, बल्कि वो उस इलाके में डिप्लॉयमेंट फोर्सेस की जो है वो रहती है, कुछ ज़्यादा ही आज है, अदरवाइज़ मामला कुछ नहीं है। और फारूक अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट रखने के हवाले से पुलिस के एक अहदेदार ने हमें ये भी बताया कि मजबूरी क्या थी फारूक अब्दुल्ला को शाम को अरेस्ट करने की, हाउस अरेस्ट रखने की। अगर हाउस अरेस्ट रखना था तो सुबह के टाइम रख लेते, महबूबा मुफ्ती को रख लेते। जब महबूबा मुफ्ती आज अपना जुलूस निकाल सकी, अपना एहतजाज जारी करा सकी, तो फारूक अब्दुल्ला को किसने रोका था? ये फारूक अब्दुल्ला की बात आज की जा रही थी और लोग बहुत से हमसे सवाल पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ है फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत को, क्योंकि 1996 से लेकर आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत में नौजवान पीढ़ी, ख़ासतौर पे पढ़ी लिखी पीढ़ी जो है वो शक की निगाह से दिखती है। आज भी शक हो रहा है और इस शक में हर कोई शरीक है, हर कोई कश्मीरी इस बात को बावसूख से या बड़े एतमाद से कहता है कि हमें शक लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पोजीशन वाज़ह करे। और अगर पोजीशन की बात करें तो कांग्रेस दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आज मुजाहिरों की पोजीशन में थी। कांग्रेस ने दिल्ली में भी मुजाहिरे किए, जम्मू कश्मीर में भी मुजाहिरे किए। महंगाई मार रही है, सरकार मार रही है। महंगाई मारते मारते आगे बढ़ चुकी है, सरकार भी दाएं बाएं ना देखते हुए कांग्रेस से लेकर अपोजिशन की जुबाबंदी कर रही है। ये कांग्रेस हल्कों का इल्ज़ाम था और सरकार की पॉलिसियों की तनकीद कर रही थी। और श्रीनगर में आज के मुजाहरे की क़यादत तारिक हमीद कर्रा कर रहे थे। तारिक हमीद कर्रा ने इस मुजाहरे की क़यादत करने के दौरान दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर में सरकार पर इल्ज़ामात आयद करते हुए बताया कि जिस तरह की सरकार इस वक्त चल रही है, ये सरकार या इस तरह के इनके मामला जो हैं मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आज मुल्कगीर सतह पे महंगाई के ख़िलाफ़ और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का जो बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ अग्निपथ के तहत जो यहाँ के नौजवानों के साथ में एक नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके तहत जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुल्कगीर सतह पे, उसी के तहत हम लोगों ने भी किया। अलबत्ता जम्मू कश्मीर में आज चूँकि 5 अगस्त का मौका भी था, जिस दिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसका अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो विड्रॉ की गई थी आज से 3 साल पहले, आज के दिन ही 5 अगस्त को, हमने उस पर भी वावेला किया। हमें अच्छे दिनों से निजात दिलाइए। मुल्क में अच्छा नहीं हो रहा है, ये श्रीनगर में कांग्रेस लीडर तारिक हमीद कर्रा का कहना। लेकिन जम्मू में कांग्रेस कारकुनान ने आज वाविला करते हुए बताया कि नए दिन छोड़ो, हमें पुराने दिन ही की ज़रूरत है, अच्छे दिनों की हमें उम्मीद ही नहीं है। उन अच्छे दिनों की जो सरकार बता रही है, जो बीजेपी बता रही है, कोई लौटा दे हमें वही पुराने दिन। ये जम्मू में रमन बल्ला से लेकर जीए मीर, दोनों कांग्रेस के कारकुन लीडरान जो जम्मू में कांग्रेस ने मुजाहरा किया उस दौरान बता रहे थे। और बता रहे थे कि कांग्रेस ने, जम्मू में भी बताया जा रहा था कि कांग्रेस इस सारे मामलात में, इन सारी सरकार की इन सभी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आवाम को यकजा कर रही है और यकजा करते हुए सरकार को ऐसा करने की इजाज़त नहीं देगी। तो चलिए ज़रा हालात वाक़ात का एक और पहलू भी दिखाएं आपको। हालात वाक़ात के पहलू में कल शाम को पुलवामा में जो सूरत-ए-हाल हुई थी, गैर रियासती मजदूर की हलाकत ग्रेनेड के हमले में हुई थी, उस पस मंज़र के साथ साथ एडीजीपी विजय कुमार, जो अब विजय कुमार एडीजीपी हैं, पहले आईजी हुआ करते थे, आज उन्होंने श्रीनगर में मीडिया से बात की। विजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हाइब्रिड मिलिटेंसी अब पुलिस और फोर्सेस के लिए कोई चैलेंज नहीं है। और 370 को भी उन्होंने इसमें गंवाते हुए बताया कि 370 के बाद हड़तालों, स्कूलों की बंदिशें और पत्थराव के वाक़ात
ख़त्म हो चुके हैं एनकाउंटर साइट्स पर। उन्होंने बताया कि अब लोग आते नहीं हैं और पहले जो चैलेंज हाइब्रिड मिलिटेंसी थी अब वो नहीं रह चुकी है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के मकासद को लोगों को समझना चाहिए और अमन और को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और इंतज़ामिया की मदद करनी चाहिए। पुलवामा ग्रेनेड हमले के हवाले से भी उन्होंने बताया कि ये लश्कर तैयबा के 2 मोटरसाइकिल सवार इसमें मुलविस थे और उन्होंने हमला किया। और हालात बयान करते हुए उन्होंने बताया कि आज बाजार खुले थे, आवाम के लिए एक अच्छा दिन था। हम देते हैं, क्रेडिट देते हैं पुलिस सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मिलकर जो माहौल बनाया है पिछले 3 साल में, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 साल में पुलिस सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग में कोई सिविलियन नहीं मरा है। इससे पहले बहुत मरता था लॉ ऑर्डर में, और सिक्योरिटी फोर्स के लॉ ऑर्डर में कोई किसी को लॉस नहीं हुआ है। और हम लोग जहाँ देखते हैं कि पहले फ्रीक्वेंटली हड़ताल होता था, दुकान बंद होता, मार्केट, बच्चे सफ़र करते, स्कूल कॉलेज बंद होता था, वो सारे बंद हो गया है। पुलिस वाले की कॉल बंद होता था, ये सारे बंद हो गया। जो फ्यूनरल होता था टेररिस्ट मरने के बाद, उसमें हज़ारों में लोग आते थे, पूरा वो बंद हो गया। इससे रेडिएशन बंद हो गया, जो ग्लोरिफिकेशन था टेररिस्ट बंद हो गया है। इनकाउंटर साइट पर जो स्टंट पेल्टिंग होता था जिसमें कि कोलिडर डैमेज होता था, ये सारे इंसिडेंट बंद हो गए। इससे एक अच्छा माहौल बन रहा है। इसमें पब्लिक आवाम को, टेररिस्ट को और पाकिस्तान के मंशा को समझना चाहिए। विजय कुमार श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे, हालात बता रहे थे, मिलिटेंसी के ग्राफ के हवाले से भी बताया और 370 से पहले की सिचुएशन, 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन से लेकर आज के पोजीशन का मुआवजा भी किया। शहर के हालात, लेकिन आपको बताएं शहर के हालात में शहर ख़ास यानी ऊपरी शहर लाल चौक उसके इलाकों में पटरी पे ज़िंदगी तो दौड़ रही थी, लेकिन शहर आम यानी पुराना शहर ख़ास जिसे कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा, उस शहर में आज पटरी पे ज़िंदगी तो थी लेकिन वो चकचाव, वो चहल पहल नहीं थी जिसके लिए शहर ख़ास मशहूर होता है। आज के दिन पे कुछ रौनक, कुछ रुकावट, ये सब कुछ देखने को मिल रहा था और अक्सर इलाकों में कुछ दुकानें बंद भी दिखाई दे रही थी। शहर ख़ास की कहानी कुछ इसी तरह की थी। लेकिन आज का दिन इम्पोर्टेंट दिन, और आज के दिन पे जिस तरह तारीखदान लिखेगा और आज के दिन को किन अल्फाज में लिखेगा वो उसका काम है। लेकिन आज के दिन को बहुत से लोगों ने याद किया और याद करते हुए बताया कि आज का दिन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी, हमें आईन ने गारंटी दी थी और आज की इस गारंटी को वापस लिए जाने पर हमें एतराज़ भी है। कुछ लोगों ने मीडिया से बात तो नहीं की, अक्सर लोगों ने मीडिया से बात तो नहीं की, लेकिन डीडीसी संग्रामा और जाने माने टीवी डिबेटर इरफान हफीज़ लोन ने आज के दिन को यौम सयाह के बतौर मनाने का फैसला किया था और मनाया भी। पर काली पट्टी बांध के एहतजाज करते हुए इरफान हफीज़ लोन ने बताया कि आज का दिन उनके लिए यौम सयाह का दिन है और ये मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में है, हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को ख़ुसूसी इख्तियारात जो हासिल थे आईन के अंदर उनको बहाल किया जाएगा। 370-35A जो इन्होंने गैर आईनी तरीके से छीना है उसकी बहाली के लिए पुरअमन तरीके से हम कानूनी लड़ाई भी और अवामी सतह पे भी लड़ेंगे और उन्हें बताना चाहेंगे जो हमारा हिंदुस्तान के साथ इल्हाक था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को देखे सिर्फ 3 चीजों पे मबनी था और उन 3 चीजों की जिक्र धारा 370 में है कि हिंदुस्तान का जुरिडिक्शन केवल 3 चीजों पे होगा। बाकी हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा जम्मू कश्मीर का आईन, हमारा झंडा, हमारा प्राइम मिनिस्टर जैसे हमारा सदर रियासत वो अपना होगा और हम उन्हें बताना चाहेंगे आवाम से भी हमें पुरअमन तरीके से एक अचीवेबल सोल्यूशन की ओर बढ़ना चाहिए जो हिंदुस्तान को हम भारत सरकार को हम कहना चाहेंगे। इरफान हफीज़ लॉन एडवोकेट, बारामूला संग्रामा के डीडीसी मेंबर और 5 अगस्त की तारीख पर अपनी तारीख लिखवा रहे थे। लेकिन आपको बताएं, आप देख रहे हैं जेके स्पेशल और जेके स्पेशल में कुछ हम खास अक्सर आपके लिए लेकर आते हैं और इसी खास में हम चाहते हैं कि सरकार देखे, गौर करे और क्या कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके हवाले से फ़ैसला भी ले। एक ज़मीनी हक़ाइक़ हम सरकार तक पहुँचाते हैं। सरकार बताती है 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत कुछ बदला है, लेकिन क्या बदला है हम तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं और ये तस्वीर सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के दीवर का सरकारी अस्पताल की तस्वीर है। यहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन 3 साल पहले लगाई गई है। ये एक्सरे प्लांट है, ये 3 साल पहले यहाँ पे लगाया गया है और इसका कवर ववर सब कुछ लगा हुआ है। ये तस्वीर हम आपको सरकार को दिखा रहे हैं, 3 साल लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है। ये एक्सरे प्लांट है, अल्ट्रासाउंड है, लैब है, सब कुछ दीवर लुलाब कुपवाड़ा का ये अस्पताल है
और इस अस्पताल के रंग रोगन से लेकर अंदर तक के हालात तस्वीर बता रहे हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ये इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं सरकार के हुक्मनामे। सरकार का यह है हुक्मनामा कुपवाड़ा के ब्लॉक मेडिकल अफसर सोगाम लोलाब का, और दिवर में 7 लोग पोस्टेड हैं। उन 7 में से वहाँ पे टोटल 1 डॉक्टर जो है वो वहाँ पे है, बाकी स्टाफ जो है वो उन्हें सरकार ने अटैच किया हुआ है बाज़ाब्ता तौर पे। डेंटल वहाँ की डॉक्टर जो है उन्हें बडगाम में रखा गया है, वो तनख्वाह वहाँ से लेती है, वहाँ के पेशेंट से अटैचमेंट यहाँ पे है। और फिर यहाँ का लैब का जो लैब स्टैंड है, यहाँ का एक्सरे स्टैंड है, यहाँ के दूसरे जो अफसरान हैं जितने भी मुलाजिम हैं वो सब वहाँ से लेके दूसरी जगहों पे अटैच है। एक डॉक्टर सुहेल वहाँ पे है, उसके साथ एक नर्सिंग असिस्टेंट है और एक और मुलाजिम है। 3 से लेके 4 लोग वहाँ पे हैं, जबकि सरकार के आदाद शुमार के मुताबिक यहाँ करीबन 8 लोगों की सैलरीज विड्रा की जाती हैं। यहाँ डेंटल डॉक्टर भी है, उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे डेंटल चेयर भी 20-22 लाख रुपए की लगाई गई है। बाकी सारी इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबान जो हैं उन्हें अटैच किया गया है। और ये कहानी हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि परसों ही सरकार ने बताया कि सारी अटैचमेंट्स हर डिपार्टमेंट में कैंसिल हैं, लेकिन यहाँ की अटैचमेंट्स कैंसिल नहीं हो रही हैं। अभी तक किसी ने की भी अटैचमेंट सोगाम कुपवाड़ा के ब्लॉक में कैंसिल नहीं हुई हैं। किसी डॉक्टर को, किसी पैरामेडिक्स को अपने अपने ब्लॉक में अपनी अपनी जगह पे वापस काम करने के लिए नहीं भेजा गया है। और दिलचस्प कहानी ये है कि यहाँ पे जो डेंटल डॉक्टर हैं जो बडगाम में तैनात हैं, श्रीनगर के हाई प्रोफाइल इलाके की रहने वाली हैं, और हाई प्रोफाइल इलाके की रहने वाली ये डॉक्टर जो हैं उनका हाई प्रोफाइल ये है कि उन्हें 7 साल से इस दूर दराज के गाँव से तनख्वाह तो दी जाती है, उनकी कभी वहाँ पोस्टिंग नहीं हुई है। और आज भी उसने अपने अहदेदारों को साफ तौर पर बता दिया है कि सरकार ने ऑर्डर निकाला, मैं जाने वाली नहीं हूँ। ये तस्वीर का एक रुख जो हम सरकार तक पहुँचा रहे हैं कि आप कहते हैं कि सब कुछ बदला हुआ है, तो बदला ये है कि आपके हुक्मनामों पर अमल दरामद नहीं होता है। डॉक्टर बता रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, कौन होते हैं मुझे। और हमने जब सीएमओ कुपवाड़ा से आज बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें नोटिस दिया जाएगा, लेकिन वो ड्यूटी नहीं आएंगी। ये है हमारी सरकार की कथनी। सरकार बताती है सब कुछ बदल चुका है, ज़रा बदला के देखिए तो हम जाने। लेकिन आपको नाज़रीन अब ज़रा दूसरे पहलू पर बताते हैं। 5 अगस्त 2019 के फासले के दौरान जहाँ स्टेट को 2 हिस्सों में बांटा गया था, यूटीज़ बनाया गया था, डिमोट किया गया था, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए जो स्टेटहुड थी वो भी उसने ख़त्म की गई थी। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर यासिर रेशी ने आज बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में अपने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के दौरान, जहाँ दूसरी जमातों के कई वर्करों ने उनकी जमात में शमूलियत का ऐलान भी किया, वहीं यासिर रेशी इस मौके पर मरकज़ी सरकार पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को बहाल किया जाए। खुशी हो रही है, लोगों को ये एहसास हो रहा है, लोगों को खबर चली है, अंदाजा हो गया इस बात का कि नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी हमें कह रही है, आज तक भी जो कहा और आज भी जो कह रही है, वो झूठ और फरेब है। अब इनने फैसला किया कि इनको अंदाजा पहले भी था, लेकिन स्टेटहुड रेस्टोर होनी चाहिए, यासिर रेशी की मरकजी सरकार से अपील। और चलते चलते मरकजी सरकार के एक फैसले पर भी आपको नजर बताते चलें। सब इंस्पेक्टर्स की लिस्ट, और सब इंस्पेक्टर्स की लिस्ट में जो घपले घोटाले की खबरें आई, सरकार ने तहकीकात के अहकाम दिए और सीबीआई उनकी तहकीकात कर रही है। अखनूर से लेकर जम्मू तक कई लोगों को आज इस नरगे में लाया गया और सीबीआई ने कई इलाकों में, जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में आज रेड्स भी डाली हैं। और माना जा रहा है कि बड़े माल पानी वाले हैं, बड़े पैसे वाले हैं जिन्होंने इसमें घोटाले में कहीं न कहीं हाथ डाला है। इब्तदाई तौर पे बड़ी अफवाहें चल रही है और उन अफवाहों के बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के एक जवान और कई लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन असल अभी कौन कौन इसमें मुलविस है ये बताया नहीं जा रहा है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कब तक इन लोगों को शिकंजे में लाया जाएगा। तो ये था हमारा आज का जेके स्पेशल श्रीनगर के स्टूडियो से। मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। इस वादे के साथ कि रब कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।